कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान नाम में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है दुखों का कारण। मनुष्य के दुखों का कारण क्या है? आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना हुआ होगा कि ये संसार दुख है। गौतम बुद्ध ने भी यही बात कही कि संसार दुखों का सागर है, इस संसार में दुख ही दुख हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, इसके बारे में आप सुनिए, तब आप समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कितनी गहनतम बात कही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि दुख उस आदमी के लिए है जिसने जीवन के सूत्रों को समझा नहीं, जिसने गणित के सूत्रों को समझा नहीं, जिसने जीवन को समझा नहीं। जब आदमी समझेगा नहीं तो वो दुख ही दुख भोगेगा। अगर आदमी पशु के समान जीवन जिएगा, जैसे पशु जीवन जीते हैं, खा लिया पी लिया सो लिए और अपनी रक्षा कर ली और अपने भविष्य के लिए थोड़ा सा पैसा बचा लिया, इस तरह आदमी जीवन जिएगा तो उसे दुखों का सामना करना पड़ेगा। सारी जिंदगी उसे दुख ही दुख मिलेंगे, सुख मिलेगा नहीं। लेकिन जिस तरह आदमी मनुष्य के जीवन जीना शुरू करता है, जिससे वो समझता है कि मनुष्य के कर्तव्य क्या है, मनुष्य के जीवन क्या है, हम दैवीय जीवन कैसे जी सकते हैं, हम ईश्वरीय जीवन कैसे जी सकते हैं, तभी आदमी की समझ में आता है कि ये संसार सुख ही सुख है। इस संसार में सुख और दुख तो दो छोर है, लेकिन ये आप कौन सा छोर अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। जब तक आप, इसीलिए मनुष्य के लिए ही ज्ञान का महत्व है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आदमी समझ पाता है कि है क्या और मुझे करना क्या है। जब तक आप ज्ञान को ही नहीं समझेंगे, बात को ही नहीं समझेंगे, आप इसको ही नहीं समझेंगे कि परेशानी का मूल कारण है क्या। परेशानी का मूल कारण जब तक आप नहीं समझेंगे उससे बच नहीं सकते, उसको देखना पड़ेगा और हमें करना क्या है ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात बताई कि मनुष्य 3 स्तरों पर जीता है, एक भय के कारण, एक अपने मोह के कारण और एक अपने अहंकार के कारण। ये 3 ही कारण ऐसे हैं जो आदमी को देखने नहीं देते, क्योंकि हर आदमी के अंदर मोह होता है कि मुझसे कुछ चीज़ छूट ना जाए, मैं किसी भी चीज़ का मुझसे अलग ना हो जाए, मैं हर चीज़ से पकड़ा रहूँ, जकड़ा रहूँ और मैं इनसे अपना सुख भोगता रहूं। ये चाह हर मनुष्य के अंदर होती है, इसको मोह कहते हैं। मोह आदमी को देखने नहीं देता कि आगे भी क्या है, सुख है दुख है, वो नहीं देखने देता। और दूसरा अहंकार, या अहंकार ऐसा रहता है कि आदमी ये समझता है कि मेरा ज्ञान ही उत्तम है, मैं उत्तम हूँ, मेरा ज्ञान उत्तम है, मेरा कुल उत्तम है। ये आदमी को जब अहंकार हो जाता है तो वो दूसरे को देख ही नहीं पाता, और ज्ञान क्या है वो यह जान ही नहीं पाता, वो अपने ज्ञान के दरवाजे बंद कर देता है। दुनिया इतनी बड़ी है, भगवान ने इतनी बड़ी संसार बनाया है कि सारा विज्ञान, सारा ज्ञान छोटा पड़ जाता है। बड़े से बड़े ज्ञानी का ज्ञान छोटा पड़ जाता है भगवान के विज्ञान के आगे, भगवान के गणित के आगे। लेकिन जिस दिन आदमी इस बात को समझेगा तभी वह समझ पाएगा कि हमें जीना कैसे है। ईश्वरीय जीवन जीना ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कला है। जिस दिन आदमी इस बात को समझता है तो उसके सारे दुख विदा हो जाते हैं, सारी तकलीफें विदा हो जाती हैं। क्षणिक हैं सारे दुख, आदमी को परछाई की तरह है। जैसे आपको पहाड़ आदमी को परछाई दिखती है, लेकिन कोई भी आदमी अगर ये चाहे कि मैं अपनी परछाई से अलग हो जाऊं तो वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन परछाई उसका कुछ बिगाड़ती नहीं है। जिस दिन आदमी की ये समझ में आ जाती है तब उसका दुखों से कोई मतलब ही नहीं होता। दुख भी साथ में रहते हैं, सुख भी साथ में रहते हैं, और आदमी अनासक्त होकर जीवन जीता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुखी जीवन जीने का एक ही फार्मूला बताया कि आप अनासक्त होकर जीवन जिए। जो भी व्यक्ति अनासक्त होकर जीवन जिएगा, सारे दुखों से, सारी तकलीफों से, सारी परेशानियों से दूर रहेगा। उसे कोई भी दुख, कोई भी परेशानी छू नहीं सकती। वो इस जगत में रहते हुए भी और सुख भोगते हुए भी सब चीज़ों से अलग रहता है, हर सुख दुख से अलग रहता है। यही अनासक्त जीवन जीने का सबसे बड़ा मंत्र है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। लेकिन जो भी व्यक्ति इस संसार में होकर एक भोगी की भांति जीना चाहता है कि मैं हर चीज़ का भोग कर लूँ, मैं हर चीज़ का उपयोग कर लूँ, तब तक वह समझ ही नहीं पाता कि मुझे भोग करने के लिए नहीं बनाया। भगवान ने अगर हमें बनाया है तो सहयोग करने के लिए, कि हम भगवान का सहयोग करें, सभी जीवों का सहयोग करें, प्रकृति का सहयोग करें, भगवान का सहयोग करें और सभी जीवों को अच्छे से जीवन जीने की कला सिखाएं, अच्छे से जीवन जीने का रास्ता दिखाएं। लेकिन आदमी अपने भय के कारण, मोह के कारण और अहंकार के कारण ये सब दबाता जाता है और एक पशु की भांति जीवन जीता है। आप देखिए हर पशु में ये 3 चीज होते हैं, भय भी होगा हर पशु में, मोह भी होगा हर पशु में और अहंकार भी होगा हर पशु में। इन्हीं 3 स्तर पर आदमी अपना जीवन जीता है। लेकिन जो आदमी इन 3 स्तरों को समझता है कि मैं अपने भय को निर्भय में बदलूं, अपने मोह को अनासक्ति में बदलूं और अपने अहंकार को समर्पण में बदलूं,
जैसे ही आदमी ये काम करता है तब वह मनुष्य का जीवन जीने के लायक होता है, तब वह समझ पाता है कि मानव जीवन जीना क्या है। क्योंकि जो भी व्यक्ति आसक्त होकर किसी भी काम को भोग रहा है, पैसों को भोग रहा है, इस दुनिया को भोग रहा है, उसकी समझ में आ ही नहीं पाता कि वो एक जानवर का जीवन जी रहा है, एक पशु का जीवन जी रहा है, आदमी का जीवन नहीं जी रहा। आदमी का जीवन तभी जिएगा जब वो अनासक्त होगा। अगर वो भय कर रहा है, उसे डर है कि कोई मुझे मार देगा, कोई मेरे परिवार को नष्ट कर देगा, कोई मेरे घर को नष्ट कर देगा, तो वो एक जानवर का जीवन जी रहा है, मनुष्य का जीवन नहीं जी रहा। मनुष्य का जीवन जीने का मतलब ही निर्भय कि सारी सुरक्षा हमारे लिए बनी हुई है, सरकार बनी हुई है, फोर्स बनी हुई है, हर सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। हमें किस बात का डर? जिस दिन आदमी के मन में निर्भयता आती है तभी उसका जीवन जीने का सही काम शुरू होता है। और अहंकार, हर आदमी को यही अहंकार होता है कि मेरा कुल महान है, मेरा ज्ञान महान है, मेरे ग्रंथ महान है और मेरी समझ महान है, और इससे बढ़कर तो कोई ज्ञान है ही नहीं। मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं सर्व ज्ञाता हूँ और मैं हर ज्ञान को जानने वाला हूँ। यही अहंकार हर व्यक्ति में होता है और ये अहंकार इतना सूक्ष्म है कि उसको सही देखने ही नहीं देता कि उसका ज्ञान तो बड़ा तुच्छ है। अगर वो प्रकृति में देखेगा तो देखो कितने बड़े बड़े ग्रह घूम रहे हैं, कितने बड़े बड़े सूर्य तारे घूम रहे हैं, कितने बड़े बड़े इतनी घटनाएं घट रही हैं, सूर्य निकल रहा है, चांद निकल रहा है, तो ये सब भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रकृति है, भगवान के द्वारा रची हुई सारी चीजें हैं। आप उनको देखिए, आपका ज्ञान तो शून्य मालूम पड़ेगा। कोई भी आदमी को यही लगता है कि मेरा ज्ञान ज़्यादा बड़ा है, मैं पूरे देश को चला रहा हूँ, मैं पूरे विश्व को चला रहा हूँ। ये सिर्फ आदमी का वहम है, अहंकार है। जिस दिन आदमी अहंकार को छोड़ता है और परमेश्वर को समर्पित करता है कि भगवान आप ही चला रहे हो पूरे विश्व को, हमारी तो एक दिन भी चलाने की औकात नहीं है, एक भी मनुष्य की इतनी औकात नहीं है कि 10 मिनट ऑक्सीजन पूरे विश्व को दे सके, पूरी दुनिया को विश्व को दे सके। कोई भी साइंटिस्ट की, कोई भी राजनेता की इतनी औकात नहीं है कि किसी भी एक दिन क्या 10 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन वो पूरे देश को दे सके। लेकिन आप देखिए डॉक्टरों में, साइंटिस्टों में, राजनेताओं में इतना अहंकार होता है कि मैं सरकार चला रहा हूँ, मैं पूरे विश्व को चला रहा हूँ, मैं पूरे देश को चला रहा हूँ। उनकी समझ में ही नहीं आता कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं और अहंकार में जीवन जी रहे हैं और अपने आप को एक पशु के समान ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पशु के ऊपर नहीं उठ पाए। जिस दिन आदमी अहंकार को छोड़ता है तभी वो पशुता से अलग होता है और आनंद में जीवन जीता है, ईश्वरीय जीवन जीने के लिए समर्पित होता है। लेकिन जब तक आदमी अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगा तब तक वह पशु का ही जीवन जिएगा और उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। जब तक आदमी की समझ में ये नहीं आता कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, तब तक वो कुछ करने की स्टेज में ही नहीं आता। क्योंकि जब तक आप गेम नहीं समझोगे, करोगे कहाँ से? करने के लिए आपको पहले गेम को समझना पड़ता है और दुनिया घूम कैसे रही है, दुनिया चल कैसे रही है, पहले आपको ये समझना होता है। जब तक आप समझेंगे नहीं, अपने दुखों से निपटारा नहीं पा सकते। आपके हाथ में सिर्फ अपने आप को सुधारना है। आप अगर चाहे कि मैं पूरी दुनिया को सुधार दूं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु, कोई भी राजनेता पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकता। अगर वो चाहे कि मैं अपने परिवार को सुधार दूं, तो कोई भी व्यक्ति अपने पूरे परिवार को नहीं सुधार सकता। लेकिन जिस दिन आदमी यह सोचता है कि मैं अपने आप को सुधार लूं, तभी उसमें सुधार शुरू होता है, तभी उसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तभी वह ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, एक अच्छा इंसान बन के जीवन जी सकता है, भगवान की कृपा को पा सकता है, भगवान की कृपा से अनुग्रहित हो सकता है। लेकिन आदमी की दृष्टि हमेशा दूसरों पर रहती है, अपने पर दृष्टि आती नहीं। दुखों का मूल कारण यही है कि अपने पर दृष्टि का ना होना। जिस दिन आदमी की दृष्टि अपने पर आ जाती है तभी वह दूसरों के लिए कुछ काम कर पाता है और अपने आप में सुधार कर पाता है। तब वो देखता है कि भगवान ने कितना सुख बनाया है इस दुनिया में, सुखी सुख की वर्षा कर रही है भगवान ने दुख तो बनाया ही नहीं। दुख अगर हमें मिल रहा है तो हमारी समझ में बात नहीं आई, हम अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। ये इस बात की सूचना है कि अगर हमें दुख दिखाई दे रहा है, अगर हम समझदार हैं और हमें ज्ञान प्रभु का मिल गया है तो दुख कहीं है ही नहीं। पूरी दुनिया में दुख का नाम भ्रमक है, दुख कहीं है ही नहीं। दुख आपको अगर नजर आ रहा है तो आप अज्ञानी हैं, सीधा इंडिकेशन कि आप अज्ञानी हैं सिर्फ, और आपके पास ज्ञान की कमी है। आपने शास्त्रों का अध्ययन सही नहीं किया, आपने समझा नहीं है कृष्ण की बात को। जो भी आदमी गीता में कृष्ण की बातों को समझ लेता है वो सारे कष्टों से, सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया कि इस बात को, गहनतम बात को समझो
और इस अपने सारे कष्टों से निवृत्त हो जाओ, क्योंकि कष्ट तो है ही नहीं, आपके देखने का नजरिया गलत है। जिस दिन आदमी नजरिया बदलता है, नज़ारे बदल जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को कश्ती बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस दिशा बदलनी होती है, किनारे बदल जाते हैं। अतः हम सभी व्यक्तियों से यही बात कहेंगे कि कृष्ण की बात को समझो। आपको जीवन चेंज करना है, या अगले जन्म में आपको सुख मिलेगा, या बुढ़ापे में सुख मिलेगा, या जवानी में सुख मिलेगा, इस बात को छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अगर भविष्य में सुख देख रहा है तो वो अज्ञानी है, मूर्ख है, उसने ज्ञान को नहीं समझा। ज्ञान को समझने का मतलब ही ये कि आज सुख है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं, हमेशा आज ही रहता है। वर्तमान में ही अगर आप सुख नहीं भोग रहे तो भविष्य में भी सुख नहीं भोगोगे, क्योंकि आपका भविष्य निकलेगा कहाँ से? आज के वर्तमान से ही आपका भविष्य निकलेगा, और रोजाना आज ही रहेगा, कल कभी आता नहीं। कल आना का नाम भ्रमक है, कल का जन्म आज से ही होता है। अगर आप आज सुख भोग रहे हैं तो कल सुख भोगेंगे, अगर आप आज दुख भोग रहे हैं, आज परेशानी भोग रहे हैं, तो कल भी परेशानी भोगेंगे, दुख भोगेंगे। इस बात को समझो कि दुख का नाम भ्रमक है, और गीता का ज्ञान लो। और हम सभी भक्तजनों से ये बात कहेंगे, कृष्ण की गहनतम बात को समझो। आपको अपने को सुधारना है, बाहर लोगों को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।